मित्रों, मैं आज जनपद गोरखपुर तहसील बांसगांव ग्राम सभा पतरट्ठा में उपस्थित हूं और आज यहां कुछ एक नाली का विवाद है। नाली के विवाद से ग्राम सभा में आए और यहां ये देखने को क्या मिला कि नाली का कुछ कहीं न कहीं पब्लिक में आक्रोश है, चाहे पुरानी नाली को लेकर के हो या नई नाली को लेकर कुछ ना कुछ तो है। अब ऐसे बिंदु पर हमारे साथ कुछ भाई साहब जुड़े हुए हैं, तमाम गांव के लोग हैं। इनसे हम दो शब्द जानने के लिए उपस्थित कर रहे हैं। यह बताएंगे सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा इंदल प्रसाद नाम है सर। इंदल प्रसाद जी। कहाँ घर पड़ता है आपका? पतरट्ठा। ये जी। विकास खंड आपका कौन सा पड़ता है? उरुआ। उरुआ थाना? उरुआ बाजार। उरुआ बाजार जी। और तहसील बांसगांव। बांसगांव। सर, आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, यह मामला क्या है? किन मामला पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं? बात क्या है? देखिए सर, पहले तो कभी भविष्य में इधर नाली नहीं थी। हाँ, कभी नाली नहीं थी। प्रधान जी बहुत ज़बरदस्ती अवैध तरीके से, हमारे चाचा जो राम बहाल जी हैं, उनके दरवाजे से ज़बरदस्ती नाली निकाला जाता है। और बजरंगी सिंह और उनकी आपस की दुश्मनी। लेकिन हमें इधर बजरंगी सिंह कहते हैं मुश्किल से लगभग आधे कट्ठे की ज़मीन हमको निकलने के लिए हमें बचा हुआ है। उधर बजरंगी सिंह कहते हैं कि हम छरदेवाली मार देंगे, तुमको नहीं निकलने देंगे। और इधर ज़बरदस्ती प्रधान कहते हैं तुम्हारे दरवाजे से हम जो है कि नाली निकाल के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे जान देना पड़े तो। सर ऐसी स्थिति में हैं सर, ऐसी स्थिति में सर हम अब जो कि ज़िंदगी में 50 साल के पहले से नाली नहीं आता था, लेकिन वह नाली आज ये ज़बरदस्ती जो है प्रधान जो है क्या जो नाली बह रही है, हाँ, नई नाली का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या आप लोग पुरानी नाली की संतुष्टि चाहते हैं? पुरानी नाली बहे या न बहे? हम पुरानी नाली के संतुष्टि चाहते हैं साहब, बस यही बात है। जो पुरानी नाली था वो हाँ, बनी हुई है। हाँ सर, बस सही। बता दें, जिस रास्ते से पानी जा रहा था सर, इन लोगों का जिस घर का पानी लेकर आ रहे हैं, उसी रास्ते से वो पानी लेके जाएं और ये नया नाली का निर्माण नहीं होना चाहिए। बस हमें यही चाहिए। यही है। हाँ सर। क्या माता जी क्या कहना चाहते हैं? ये बात है। जो पुरानी नाली है वह चली। ये था और वही चले। हाँ, वह चली। नए नाली न चले। आपके घर में कुछ लोग अलग हुए होंगे, दूसरा घर बनाए होंगे, उनका पानी का रास्ता क्या है? नाम अमन गौड़ है। मेरा नाम अमन गौड़ है और ये घर मेरा सामने वाली है। मेरा नाली इसमें कभी नहीं आया है, आज तक आया नहीं है। मेरा घर का पानी अभी तक पीछे ही बहता है, तो उसके लिए निर्माण चालू हुआ था, तो ये लोग रोक दिए बीच में। ये लोग रोक दिए। ये लोग कह रहे हैं कि इसमें आप लोग बहवाइए। अब वो वहाँ रास्ता 3-3.5 कम से कम 3 से 3.5 फुट ऊपर नाली अगर बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पानी आएगा, और वो भी घर के पीछे से। क्या यह नाली जो है, हाँ, 3 फुट लमसम इसकी हाइट है? नहीं, हाँ, डाउन है। मेरा डाउन है, ये ऊपर है। यानी कि आपका पानी हाँ, भरवाने के लिए हाँ, वहाँ 3-3.5 फुट हाइट करना पड़ेगा, तब इसमें आएगा। हाँ, और ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा, इस तब आएगा इसमें। तब आएगा जी। यानी कि 3 फुट या 4 फुट ये अप डाउन का मामला है। जी, यही है जी, इसी नाते वहाँ से उधर निकासी किया जी, जा रहा है। जी, यही में जी। आपके कहने के मुताबिक कि आपका पानी उसमें जाना चाहिए। सर, मेरा पानी चाहे यहाँ आए या वहाँ आए, मेरा पानी बस नाली का निकलना चाहिए। अगर इसमें आएगा तो अब मुझे वहाँ से 3.5 फीट या 4 फीट से ऊपर करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पीछे से आएगा। आगे तो मेरा है नहीं कुछ, पीछे ही सब नहाते धोते हैं या खाना बनाते हैं, जो भी होता है पीछे से पीछे ही चला जाता है। पहले मेरा बनता था तो पीछे ही मेरा घर है, पीछे ही घर में वहीं खेत में सब डाल देते थे पीछे ही। अब बन रहा है तो ये लोग बनने नहीं दे रहे। यही कहना चाह रहे हैं? जी। अब आप क्या चाहते हैं कि नाली ये बन जाए? मैं चाहता हूँ मेरी नाली बने। अच्छा, अगर वहाँ से यहाँ आएगी तो 3.5 फुट ऊपर करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ ऊपर होगा तो मेरा कोई वहाँ मतलब भी नहीं रह जाएगा। नाली इतनी ऊपर हो जाएगी। अगर नीचे से नीचे ही जा रहा है तो जाने दीजिए, तो सब रोक दे रहे हैं। ठीक। खाल है, इधर पानी तो चढ़ ही नहीं पाएगा सर, उधर ही जाएगा पूरा पानी सर। इधर से कभी नहीं सर, मेरा पुराना एक कपड़ा था ये, तो इधर पूरा खाल है सर। इधर वो तो खाल है, इधर तो चढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए 3-4 घर का हम लोग का पानी उधर ही जाएगा। देख लीजिए वहाँ ये इन लोगों का जो अच्छा सुनिए, जी, ये जैसे इन लोगों का एक कहना है कि आपने यह नाली डाल दिया, आपका 4 व्हीलर है, अगर यह डालते नहीं तो गाड़ी जाना पॉसिबल था? हाँ, बस यही बात है। नहीं जाती ना। नहीं सर, तो पानी का तो रुकाव है नहीं, पानी तो जा ही रहा है। सर मेरे द्वार पर पूरा जाता है ये। जाता है ना जी। तो यह नाली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सर, बनना चाहिए ना। जी। कुछ लोगों की आप ही की ग्राम सभा से आपत्ति है कि पानी नहीं बहाना चाहिए, उसमें नई नाली का निर्माण न हो। ये बताए सर, उतना खाल वहाँ से पानी इधर कैसे आ पाएगा, ये सोचिए पहले। उधर से पानी इधर कैसे आ पाएगा? नहीं पाएगा सर। ये हमारे बीच एक और भाई साहब मिले हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे जो यहाँ का रवैया क्या है बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? चंद्रभान सिंह।
सर यहाँ प्रधान जी के द्वारा जो भूमगति नाली बनाई गई है, यहाँ कुछ लोग विवाद चल रहा है, इस विवाद के बारे में क्या व्यवस्था है? अब किसी का और विवाद नहीं है, वही बस उन्हीं सबों का विवाद है, वही सब कह रहे हैं कि यहाँ नहीं गिरेगा। दलित बस्ती। हाँ बस। तो यह जो नाली बन रही है, जैसे यहाँ ये सामने दिखाई जा रहा था, नहीं दिखा दूँ इसे, यह सामने दिख रहा है, ये प्रधान जी के द्वारा नाली बनाई जा रही है। हाँ प्रधान जी द्वारा नाली बनाई हाँ जा रही प्रधान जी है। तो यह तो गांव समाज का चक्रुट होगा। जी। तो जब गांव समाज का चक्रुट है तो गांव समाज का तो नाली बहना चाहिए, किसी प्रकार का किसी को कोई आपत्ति नहीं दाखिल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आगे पोखरी है, हाँ तो पोखरी में पानी गिर रहा है, गिर रहा है। इधर भी कोई पोखरा है का? हाँ वही जो आप देखे हैं। देखें वहाँ पोखरा है, सब कचरा बाप पट नक चाह लिया, लेकिन बाप गढ़ई है। सरकारी गढ़ई। हाँ सरकारी गढ़ई। जैसे इन लोगों के कहने के मुताबिक ये है कि ये लोग कहते हैं कि इन लोगों का पानी इधर जाए, क्योंकि इधर पहले जा रहा था, अब इधर नहीं जा रहा था। इसके बारे में सर क्या इधर पानी नहीं जा रहा था कभी। हाँ। सब देख लीजिए आप कि वो कोई ना ऊंचाई है, यहाँ नीचे है। हाँ। तो अब इधर पानी, अब बरसात का आता था, नापदान तो मैं आपको पहले बता दिया, बहता ही नहीं था। जी, जैसे लोग कह रहे थे कि नापदान बह रहा था, ना ऐसा था ही नहीं पहले। नहीं ऐसा नहीं कुछ था। अब कुछ नहीं है, जबकि गांव का 2 भाग में पानी बट गया है, दोनों भाग में पानी जाना चाहिए। जाना चाहिए। सही है ना? हाँ जो खाल हो खाल की तरफ जाना चाहिए, हाँ। जो समतल वो समतल में जाना चाहिए। हाँ जी जी। एक गांव का पोखरा दक्षिण साइड है। हाँ दक्षिण न है। हाँ एक दक्षिण है, एक पूरब उत्तर कोना पर है। हाँ ये बीच में है, बीच में है। गाँव के बीच। दोनों का पानी उसमें जाता है, दोनों का पानी दोनों जगह डिवाइड हो जाता है। हाँ जैसे नापदान का पानी अब उसमें जाता है लोगों का, लेकिन इधर का पानी तो इधर जाना। इधर जाना है। आइए इस बीच में हमारे साथ और लोग कुछ हैं, बताएंगे। क्या नाम है सर? रामावतार सिंह। रामावतार सिंह। सर जो प्रधान के द्वारा जो नाली बनाई जा रही है, भूमगति नाली बनाई जा रही है, इसमें तमाम लोगों की जो आपत्ति हो रही है कि नाली पहले कभी नहीं था, क्या है, तो इसके बारे में क्या सर कहेंगे? सर बन जाए तो अच्छा है। वो सब भी कहते वहाँ पर वो नहीं था पहले। सब गड्ढा खोद करके रखे थे सब। अब प्रधान बनवा दिए तो गिरा लिए सब अपना। हम लोगों को जाने में रोक रहे हैं। मन की यह सोचा था कि सबका पानी इधर बहल बा, इधर भी पानी बही हमन की। यानी पोखरी पानी पहले से बहता आ रहा, अभी बहे। हाँ सर अभी बहे। क्या माता जी यही सही है? हाँ ये सही है, बहे चाहिए। पानी बहना चाहिए ना? हाँ बहना चाहिए। कोई दिक्कत? यह दिक्कत यह कि पानी हमन के निकल जाए। पानी निकल जाए। हाँ पानी निकल जाए। कुछ करो। पानी निकले चाची ना? पानी रुके ना? नाली जो बन रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रधान जी के से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधान जी हमारे पास बैठे हुए हैं और प्रधान जी अपने ग्राम सभा की जो एक नाली का विवाद था उसके बारे में बताएंगे कि इसमें तो क्या क्यों, बाकी लोगों के बयान तो हो गए, प्रधान जी से पूछेंगे उसमें सच्चाई क्या है। सर आपका शुभ नाम? अब पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे गांव के जो विवादित काम है उस पर ध्यान दिए, इसलिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और कोट नमन करता हूं। फिलहाल मेरा नाम राम कौल यादव है जी। मैं आपके वहाँ एक जो नाली विवादित रही है, जो लोग हम लोग मौके से जाकर कवर किए हैं, सर उसके बारे में विवाद क्यों है, किन परिस्थितियों में, उसके बारे में सर बताएं। देखिए विवाद कुछ नहीं है, वहाँ एक आदमी पर्दे के पीछे राजनीति कर रहा है और वहाँ 142 नंबर चकमार्ग है, 126 नंबर रास्ता है। 126 नंबर को मैं 2014 में बहुत अच्छा बनवाया था, लेकिन खुदा न खास्ते मैं 15 में चुनाव से बाहर हो गया और उसको वहाँ के राजनीतिज्ञ लोगों ने काट करके ख़त्म कर दिया। अब फिलहाल इस समय उस मार्ग पर 126 वाले मार्ग पर प्रेमचंद का मकान पड़ रही है और उसमें एक आदमी और फंस रहा है, बाकी ज़मीन खाली है। और ये जो नाली बनाई जा रही है, बहुत पहले 18-19 वर्ष पहले मैंने किताबी के घर से और पुसई, जीतन और धुरई का घर होते हुए पोखरी तक ले गया था। ओपन नाली थी और इधर जसई का और एक का नाम है रीता और का नाम है निशा और ये रामावतार सिंह जो हैं, कन्हैया सिंह, ये इनका पानी उसी में जाना है। इनका सतह जो है इनके घर के पक्षी से 126 नंबर चकमार्ग से हो करके और 143 नंबर बंजर से गुजर करके पोखरी में जाएगी नाली। पहले नाली वहीं बहती थी पोखरी में, वैसी को हम गांव सभा की ज़मीन जानते थे, वही है गांव सभा की ज़मीन। लेकिन बीच में जब पैरमाइश वमाइश हुई तो उसमें
143 में 2 खंड है, एक सुभाष आदि हैं और एक गांव सभा है। तो वहाँ लेखपाल जी और जो लोग आए थे कानगो उनको, वो लोग हमको बताए कि प्रधान जी ये ज़मीन खाली है और आप यहाँ के बजाय यहाँ भूमिगत नाली बनना है तो 1 फीट की ज़रूरत है, आप बना लीजिएगा। उस समय मतलब थाना अध्यक्ष के लोग भी आए थे, पुलिस थी, एक एसआई थे राजेश गुप्ता जी और राजस्व टीम आई थी, 4-5 लोग थे, तमाम लोग वहाँ जुटे थे, सब निस्तारण हो गया। बीच में मैंने इस नाली को तोड़ करके भूमिगत बना दिया और ले जाकर चकमार में छोड़ा और सोचा कि इधर जसई का, रीता का, निशा का और उनका राम अवतार की नाली बना करके उसमें मिला देंगे तो वह टोला उतना लमसम स्वच्छ हो जाएगा और जब गंदगी दूर हो जाएगी। और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ जो 126 नंबर चक्रोट है रास्ता है, उसके पश्चिमी लोग जोत बो रहे हैं, पूर्वी वाले लोग आबादी बना करके अपना घर बना करके अपना रह रहे हैं। तो उन लोगों का यह फरमान था कि प्रधान जी 10 कड़ी है और हम अपनी ज़मीन दे करके इसको 14 कड़ी 15 कड़ी कर दीजिए। तो उस दिन काम सब सुचारू रूप से चल रहा था और हम गए वहाँ यह देखने कि कहीं ऐसा न हो कि नलिया मध्य में बना देंगे लोग तो दिक्कत होगी पैमाइश में। तो दोनों का सीमांकन करके 10 कड़ी पर एक निशानदेही बन जाए, एक निशानदेही बनी हुई है पश्चिमी तरफ की, पूरब की बन जाए। इसी पर जब मैं वहाँ गया, फीता लगाया मिस्त्री, तो राम बहाल का पुत्र मुन्ना और उसका एक और लड़का है विनोद, ये दोनों आए और हमसे मतलब कहे प्रधान जी इधर नाली नहीं जाएगी। हमने कहा भाई देखो नाली ये 3 घर की इधर जाएगी, बाकी जो है सैंथवार के जो तुम कह रहे कि हरिजन बस्ती की पोखरी, हरिजन बस्ती, तो हरिजन बस्ती की पोखरी नहीं होती है, ये गांव समाज की पोखरी होती है और जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, जहाँ ढाल मांगता वहाँ बनता है, बनने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि हमारे घर के सामने से कैसे गुजारेंगे। हमने कहा कि पूरा गांव घूम कर देख लीजिए, जितनी मैं भूमिगत नाली बनाया हूँ सबके घर के सामने है, तो उसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद वो मैंने कहा कि एक लड़के से कि जरा हमें आशंका थी कि लोग अब शब्द बोलेंगे, तो हमने कहा कि एक वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने लगे, कुछ वीडियो बनी, उसके बाद ये सब मेरे मोबाइल को छीन लिए। कौन से मोबाइल छीने? मोबाइल छीना था मुन्ना और विनोद और अमरजीत, ये लोग मतलब मोबाइल को छीन लिए, लेकर के चले गए घर। मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर एक इंदल नाम का 2 बार अनुसूचित सीट, इस बार भी अनुसूचित सीट है, अनुसूचित सीट पर मैं हूँ, प्रधान का प्रधान हूँ, काम में निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं जानता था कि कोई विवाद बढ़ेगा तो हमको ये कहा जाए, निर्माण समिति जो है मेरे अधीन है, मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। निर्माण कराना कुमारी देवी मेरे ऊपर सौंपी है, सारा देख रेख मैं करता हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। और न कि मैं धन के लिए समाज की सेवा कर रहा हूँ। धन मेरे पास धन बहुत है, मेरे 3-4 लड़के हैं, 3 भाई हैं, मैं खुद व्यवसायी हूँ, तो इसी स्थिति नहीं है। जो भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं एकदम गलत लगा रहे हैं। ये लोग मतलब लूटने से वंचित हो रहे हैं, तो अब कि किसी तरह से करें। एक मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि राम कौल काम करते हैं। ये किसी आदमी से आप पूछ लेंगे तो ये होगा कि राम कौल काम करते हो। राम कौल जहाँ पैर रख देते हैं, जहाँ ईंटा रख देते हो, वो एक सिला रख देते हैं। और आपने देखा होगा मेरे पंचायत में कितनी, मेरा लक्ष्य है कि पंचायत की हर नाली अंडरग्राउंड हो जाए और करीब मैं 70% अंडरग्राउंड नाली बनवा चुका हूँ और जहाँ मैं बनवा दिया हूँ तहाँ से एकदम स्वच्छ है, कोई दिक्कत नहीं है। हरिजनपुर में मेरा पैतृक गांव है, हरिजनपुर में हरिजन बस्ती को 650 मीटर नाली का मैं निर्माण करा रहा हूँ। सर आज जो धान लगाया जाए, आपने सारा बयान दिया, आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? हमें तो उम्मीद है कि ये इस सरकार में अगर निर्णय नहीं हुआ, इस सरकार में अगर सत्यता नहीं आई, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि दूसरे सरकार से सत्यता आ जाए। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर एकदम टाइट हैं और किसी भी दोषियों को बख्शते नहीं हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मैं आगाह भी करता हूं कि मेरे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं, उसको मैं 100% उपयोग कर रहा हूं
और केंद्र सरकार का जो केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा है 40% गांव सभा में स्वच्छता पर ही खर्च किया जाता है। और दूसरी बात, मेरे गांव में हरिजन बाहुल्य गांव एक हरिजनपुर है, एक बरपरवा है। यहाँ भी आदर्श गांव, ये भी आदर्श गांव चयनित हुआ, वो भी गांव आदर्श चयनित हुआ है। इनमें 20-20 हज़ार का फंड आना है। मैंने सारी कार्य योजना बना करके संबंधित विभाग को सौंप दिया हूँ और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। ऐसा इस पर काम शुरू होगा तो समझ लीजिए हरिजनपुर तो एकदम भूमिगत नाली में तब्दील हो जाएगा और बरपरवा भी हो जाएगा। जो उसमें बचा खुचा एक नाली में बरपरवा में भी बहुत अच्छा बनवाया हूँ। और यहाँ पतरैठा में एक नाली बन चुकी है, दूसरी बन रही थी। इसके बाद अब पतरैठा में केवल ये जहाँ विवाद है, ये दक्षिण पच्छा का और पूरब का विवाद है। दोनों चकमार्ग हैं, दोनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अवरुद्धता पैदा कर रहे हैं। तो है चलेगा नहीं, ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ सही तत्व है। मैंने किसी की निजी ज़मीन में नहीं हूँ। और रह गई बात, अगर गांव को लोग सरकारी ज़मीन से व्यवस्थित करना चाहेंगे तो ये भी असंभव है। जैसे सृष्टि को बनाने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री की आवश्यकता होती है, उसी तरह गांव में रास्ता बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों की आवश्यकताएं होगी। हाँ, कहीं मिल सकती है, कहीं मिल सकता है, कहीं मिल सकता है सरकारी ज़मीन है, जैसे यहाँ मिल गया, यहाँ बन सकता। अगर इसी बीच में कहीं किसी की ज़मीन होती तो मेरा पैर रुक जाता। भाई उसके स्वच्छता पर ही हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर हो रहा है, तमाम ऐसे रास्ते मैं बनवाया हूँ। और मान लीजिए आप, जैसे आप जहाँ से चल कर आए हैं, क्या जितने रास्ते से चले हैं क्या वो सब सरकारी ज़मीन से रास्ता बना है? यह जो समाज की जो ये धारणा या हमारे पंचायत की जो गणमान्य लोगों की बात हो गई कि निजी ज़मीन है, तो वो अपनी मानसिकता बदलें। गाँव सभा के विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी गाँव का विकास होगा। और गांव का विकास एक प्रधान नहीं करता है, गांव के लोग उस सहयोग करके कराते हैं, वो करता है। मैं कर रहा हूं। हाँ, कुछ लोग हैं जो लगे हैं पीछे, तो एक तरह से है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। और एक शहर मुझे आ गया कि सूरज चंदा को बादल छुपा ले भले, कि रजनी छुपा ले सितारों को, बन के आधी धरा को छुपा ले भले, कि विरोधी छुपा ले बहारों को। लेकिन ये छुपता नहीं है। तो यहाँ विरोधी बहारों को छुपा रहा है, लेकिन कहाँ, जैसे सूरज और चंदा को बादल नहीं छुपा सकता, उसी तरह विरोधी भी बहार को, अगर सही आदमी है तो बता छिपा नहीं पाएगा, वो उजागर हो जाएगा। इसलिए आपको अभी यही है, बातें तो बहुत है। धन्यवाद आपको। आज प्रधान जी के द्वारा ग्राम सभा के विकास के बारे में इन्होंने जो नाली अवरोध था इन्होंने बताया। और कुछ लोग अपने राजनीतिक मुद्दा को सेकने का चांस पा रहे हैं तो वो सेक रहे हैं, जबकि अस्थाई क्या है वह नहीं देख रहे हैं। हम एससीएम सिटी होने के नाते माननीय यहाँ के नेकवाल साहब, एसडीएम साहब, समस्त इसके गणमान्य अधिकारी से निवेदन है कि इसको मौके वारदात पर जा कर के इसकी संतुष्टि करें, जिससे यहाँ का काम जो अवरोध रुका है वह पूर्ण हो, जिससे समस्त ग्राम सभा का विकास हो। के माध्यम से समझो को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। मैं राकेश दुबे।